परीक्षा धांधली में एक्शन तेज हो चुका है। बिहार में ईओयू ने जांच तेज की है। परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और नोटिस मिलने के बाद स्टूडेंट्स भी पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला गर्माता जा रहा है। नीट परीक्षा धांधली में एक्शन तेज हो चुका है और खबर ये मिल रही है कि बिहार में ईओयू ने जांच तेज की है। परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और नोटिस जिन स्टूडेंट्स को दिया गया, नोटिस मिलने के बाद वो स्टूडेंट्स भी पहुंच रहे हैं। देखिए कल क्योंकि ईओयू की तरफ से भी ये कहा गया था और एनटी के पास भी वो गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो पेपर्स थे, अधजले पेपर्स, उनको लेकर एनटी से ईओयू सवाल करना चाह रही थी और ऐसे में कहा गया था कि जो जानकारी उनको चाहिए वो पूरी मुहैया करवाई जाए, वरना किस तरीके से एनटी की मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन पेपर लीक का ये पूरा मामला, और आप सोचिए कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्ज़ाम के लिए सालों साल इंतज़ार करते हैं, कड़ी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं ये सोचकर कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे डॉक्टर बनते हैं। यानी कि आप सोचिए ये हमारे देश का भविष्य है और जब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में टिप्पणी की गई थी कि सोचिए कि अगर एक भी डॉक्टर ऐसा होता है जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन जाए या जो इस तरीके से धांधली करके डॉक्टर बन जाए तो आगे देश के साथ क्या होगा। आप ही जरा ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएगा जिसने प्रिपरेशन नहीं की होगी या जितने नंबर चाहिए थे वो नंबर उसके पास ना हो तो कल के दिन कैसा इलाज वो मरीजों का करेगा। यानी कि ये खतरा है और भगवान का दर्जा हमारे देश में डॉक्टर्स को दिया जाता है, लोगों की जान वो बचाते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ही ये सब फरेब करके बने तो फिर आगे देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए जैसे ही पूरा मामला सामने आया, तमाम स्टूडेंट सामने आए, उन्होंने ये कहा कि धांधली हुई है पूरे परीक्षा में, नीट एग्ज़ाम में। तो बिहार में ईओयू ने जांच तेज़ की और ऐसे परीक्षार्थी जिनसे पूछताछ की जा रही है, सिलसिला लगातार जारी है। जो परीक्षा माफिया है उनको भी ढूंढा जा रहा है, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद स्टूडेंट्स भी पहुँच रहे हैं। 4 याचिकाएँ ऐसी हैं जिन्हें क्लब किया गया है और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। अब देखना होगा क्या उसमें होता है। हालांकि पहले एनटी की तरफ से कहा जा रहा था ग्रेस मार्क्स को लेकर कि गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी पूरे मामले में दी तो उसके बाद ये कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स को रिमूव किया जाए और या फिर एग्जाम में रीअपेयर स्टूडेंट्स हो, ये उनके पास 2 विकल्प थे। लेकिन अब 8 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होगी। सर्वेश द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये पूरा मामला नीट परीक्षा धांधली में एक्शन तेज हो चुका है, अब जरा बताएं क्योंकि ईओयू काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, जांच तेज हुई है, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रहे हैं? देखिए प्रीति, कल का दिन मुकर्रर था और आज का दिन मुकर्रर था। 13 लोगों को बुलाया गया था जिसमें से कि कल कोई नहीं आया, लेकिन आज एक लड़की ईशा भारती जो कि अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँची है और ईओयू के दफ्तर में फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। और जहाँ तक इस पूरे मामले में अभी अपडेट की आपने बात की तो एक ताज़ा अपडेट ये खुलकर सामने आया है कि जो निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु है उसने अपने साले के बेटे अनुराग यादव को NHAI जो नेशनल हाईवे का जो गेस्ट हाउस है उसमें ठहराया था और 4 मई को 5 मई को परीक्षा थी, उसके ठीक एक दिन पहले 4 मई को अनुराग यादव जो कि अभ्यर्थी है, जो कि सिकंदर यादवेंदु के साले का बेटा है, उसको ठहराया था। NHAI का गेस्ट हाउस ऐसे नहीं मिलता, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के वो नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पे इसके पीछे अब राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा होने लगी है कि आखिर सिकंदर यादवेंदु ने किसके आधार पे वो गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था। और इस तरफ जो बातें आ रही है खुलकर वो अब सामने आ रही हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक साजिश है नीट क्वेश्चन पेपर को लीक को लेकर, जो जिसको आरोप कल आरजेडी भी लगा रही थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरह से पेपर लीक के पीछे कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो भी है, राजनीतिक लोगों के भी शामिल होने की
इसमें पूरी संभावना है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन लीक के पीछे कहीं ना कहीं कोई जो पॉलिटिकल जो एक तरह से कहा जाए कि सपोर्ट होता है वो ज़रूर है। और इसको लेकर अब एक तरह से कहा जाए तो शक की सुई अब तमाम लोगों की तरफ घूमने शुरू हो गई है कि आखिर वो कमरा किसने बुक कराया और NHI के कमरे को सिकंदर यादवेंदु ने अपने साले के बेटे को कैसे मुहैया कराया। तो तमाम चीज़ों पे अभी जो है पर्दा है, लेकिन धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। और अभी जो है ईशा भारती जो एक कैंडिडेट है वो फिलहाल EOU के दफ्तर पहुंची हैं और बाकी अभी 12 लोगों के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल प्रीति अभी अपडेट यही है और तमाम जो पहलू हैं इस ओर इशारा करते हैं कि इस पूरे मामले में संलिप्तता जो है अगर जिन परीक्षार्थियों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, नोटिस जिन्हें दिया गया है वो नहीं आते हैं, तो फिर उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी देखिए प्रीति, नोटिस अभी जारी किया गया है। नोटिस के बाद कल लोग नहीं आए, आज सिर्फ एक अभ्यर्थी ईशा भारती आई है। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो इसके बाद समन की प्रक्रिया जारी की जाएगी और समन अगर किया जाता है, समन के बावजूद अगर वो लोग नहीं आते हैं तो फिर कोर्ट से वारंट लिया जाएगा, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो तमाम प्रक्रिया होती है जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो उसके तहत कार्रवाई होती है। आप देखिए कि लगातार EOU के दफ्तर में जो अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम अधिकारी जो हैं लगातार EOU के दफ्तर पहुंच रहे हैं और ईशा भारती से फिलहाल अंदर पूछताछ हो रही है। अभी 12 अन्य लोगों के आने का इंतजार है, क्योंकि कल भी लोगों के आने का इंतजार पूरे दिन अधिकारियों ने किया है। निश्चित तौर पे देखा जाए कि अगर नोटिस के आधार पर लोग अगर यहाँ नहीं उपस्थित होते हैं तो समन और समन के बाद फिर वारंट की प्रक्रिया की जाएगी। सर्वेश, क्योंकि 13 ऐसे लोग थे कल जिनको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, क्या उनसे किसी तरीके से जब पूछताछ की गई तो कोई खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में? और जी बिल्कुल, देखिए कई खुलासे हुए हैं इसमें। 13 लोगों से पुलिस ने रिमांड पर लेकर पहले पूछताछ की थी, उसके बाद EOU ने भी रिमांड पर लेकर उन लोगों से पूछताछ की थी। सिकंदर यादवेंदु जो इसमें मुख्य अहम कड़ी है, उसके ऊपर ये भी कहा गया है कि जब वो रोहतास में पोस्टेड था नगर परिषद में, तो वहाँ पे उसने करीब 3 करोड़ का LED घोटाला किया था। उस मामले में भी उस पर कार्रवाई हुई थी। तो एक तरह से कहा जाए उस वक्त भी मानवजीत सिंह ढिल्लो वहाँ पे SP थे, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई थी, जो फिलहाल अभी EOU में इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और EOU में भी वही मानवजीत सिंह ढिल्लो हैं और उन तमाम पहलुओं की जांच चल रही है। उन लोगों से पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें कि चिंटू का नाम आया है, चिंटू जिसका कि नाम बलदेव भी है। और बलदेव के बारे में कहा जा रहा है आपको रोक रही हूँ, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नजरें आप बनाए रखिएगा क्योंकि बेहद जरूरी अपडेट यहाँ से सामने आ रहे हैं।